नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और यह टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मोटिवेशनल है और आप लोग इसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ रॉबिन शर्मा की बुक, जिसका नाम है द 5 AM क्लब। ये वही रॉबिन शर्मा है जिनकी बेस्ट सेलिंग बुक है। ये वर्ल्ड फेमस ऑथर हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखा, जैसे कि हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। यह किताब भी एक काफ़ी चर्चित किताब है और काफ़ी फेमस किताब है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, यह भी एक इनकी किताब है और वर्ल्ड फेमस बुक है। इसी तरह से यह भी बुक काफ़ी फेमस है और इस किताब में से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि काफ़ी इंस्पिरेबल है, काफ़ी लोगों के ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो इस बुक से मैं 5 महत्वपूर्ण बातों को संकलित किया हूँ और आपके सामने में प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने लिखा है 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ दिस बुक। इस बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स की चर्चा मैंने किया है। सबसे पहला है वेकअप एट 5 AM। ये 5 बजे उठने की बात करते हैं कि सभी लोगों को, दुनिया में जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सारे लोग 5 बजे उठते हैं। यह बुक उन्होंने तैयार किया लगभग 4 साल के रिसर्च के बाद। 4 साल उन्होंने रिसर्च किया और तब जाकर करके इस किताब को उन्होंने लिखा। तो इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी सक्सेस हैं, सभी लोग अपने दिन की शुरुआत 5 बजे करते हैं। इसलिए उन्होंने इस बुक का नाम रखा 5 AM क्लब। तो अभी यदि आप भी इस क्लब में शामिल होना चाहते हैं, आप भी सक्सेस के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो इस किताब से जुड़ी हुई जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको बहुत ही गौर से सुनेंगे, समझेंगे और अपने ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ये 5 बजे का जो समय होता है, इसको उन्होंने विक्ट्री आवर कहा है। इन्होंने विक्ट्री आवर कहा है। और यहाँ पर अब 5 बजे उठने के बाद करना क्या है? ऐसा नहीं कि 5 बजे उठे और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जो है सो लग गए या किसी ऐसे काम में लग गए जो ज़िंदगी को बर्बाद करने की ओर ले जाता है। तो इन्होंने कहा है कि 5 बजे उठने के बाद इन्होंने दिया है 20-20-20 फार्मूला। यहाँ पर लिखा है कि 20 सबसे 5 बज करके 5:20 तक आपको मूव करना है। मूव का मतलब यहाँ पर है एक्सरसाइज करना है, क्योंकि यह आपके हेल्थ से संबंधित है। क्योंकि शरीर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ही वेल्थ है। इसीलिए उन्होंने 5 बजे से 5:20 तक का जो समय है वह दिया है एक्सरसाइज का। फिर इन्होंने यहाँ पर दिया है 5:20 से लेकर करके 5:40 तक का जो समय दिया है, वह दिया है रिफ्लेक्ट का। रिफ्लेक्ट करना है, अर्थात आपको मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, प्लानिंग करना है। क्योंकि यदि हम मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारी मानसिक शांति मिलती है। विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो सोच है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और ये प्लानिंग है। प्लानिंग अर्थात प्रत्येक दिन की प्लानिंग, उस दिन हमको कौन कौन सा काम करना है, इसकी प्लानिंग इसी 5:20 से 5:40 के तक में हमको तय कर लेनी है कि पूरे दिन की क्रियाकलाप हमको इसी समय में हम लोग को निर्धारित कर लेनी है। तो ये 5:20 से 5:40 तक का काम हो गया। ये रिफ्लेक्ट करता है, ये आपको अपने ज़िंदगी, आपके जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। तो ये 5:20 से 5:40 तक का समय हुआ। और ये 20 मिनट का फॉर्मूला, ये जो 5:40 से 6 बजे का जो समय होता है, यह उन्होंने बताया है ग्रो माने अपने आप के अंदर जो है सो इन्फॉर्मेशन डालना है, अपने आप के अंदर ज्ञान को डालना है, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में बेहिचक, बिना रुकावट के आगे बढ़े। इसके लिए आपको नई नई चीज़ को पढ़ना है। ऑडियो बुक, यदि ऑडियो बुक वगैरह आपके पास, क्योंकि समय के अभाव में या कम समय में यदि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक एक अच्छा ऑप्शन है। ऑडियो बुक आप ले सकते हैं। वॉच मोटिवेशनल स्पीच, अच्छे मोटिवेशनल स्पीच आप सुन सकते हैं, ताकि दिन की शुरुआत आपका एक एनर्जी के साथ शुरू हो। तो इस तरह से उन्होंने 20-20-20 फार्मूला की चर्चा उन्होंने अपने 5 AM क्लब बुक में किया और यह काफ़ी इंस्पिरेबल है। 5 बजे उठने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिन्होंने बताया है द इंटीरियर एम्पायर्स। यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और सक्सेस हमें मिलती है और सफलता यदि हम सफलता के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफल तो हो जाते हैं लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं मिलती है। तो यदि सफलता के साथ यदि खुशियाँ आप चाहते हैं तो आपको यह यहाँ पर चर्चा किया गया है 4 इंटीरियर एम्पायर्स की। इन्होंने चर्चा किया है 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ये 4 इंटीरियर एम्पायर क्या है? क्योंकि किसी चीज़ की यदि हम किसी घर की बात करें तो घर में आप देखते होंगे कि बाहर से अधिक लोग ध्यान अंदर की ओर देते हैं, अंदर साफ सुथरा रखते हैं, अंदर डिज़ाइन बेहतरीन रखते हैं, अंदर मार्बल्स लगाते हैं, ये सारी व्यवस्था अंदर में करते हैं। इस तरह से यदि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अंदर से तैयारी होनी चाहिए और अंदर से ये 4 स्तर पर तैयारी होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको गौर से आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है माइंडसेट। इसके पहले वाले वीडियो में मैं माइंडसेट पे मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि आने वाले वीडियो में मैंने माइंड सेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सोल सेट की बात मैंने किया था और उसी बात को मैं यहाँ पर इस 5 AM क्लब में यह चीज़ को लेकर के मैं आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ माइंड सेट, जो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और साथ में उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, इंजॉय करते हुए, खुशियां को प्राप्त करते हुए यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो माइंडसेट यदि हम करते हैं जो मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग करता है। फिर है हार्ट सेट, चूंकि माइंडसेट जो है सो मात्र 25% ही हमें सफलता को देता है और रेस्ट जो होता है वो हार्ट सेट होता है। हार्ट सेट जो है किस व्यक्ति से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, फैमिली में हमारा क्या फैमिली के लोगों के साथ हमारा क्या बर्ताव है, समाज के लोगों के साथ हमारा क्या बिहेवियर है, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं उन लोगों के साथ हमारा क्या बिहेवियर है, ये सारा तय करता है ये हार्ट सेट। तो हार्ट सेट की बात यहाँ पर किया गया जो इमोशनली हमको स्ट्रॉन्ग करता है, किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामने वाला के द्वारा बोली गई छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी जीना है और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो ये हार्ट सेट यदि हम मजबूत रखते हैं तो इमोशनली हम काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ हेल्थ सेट, जो फिजिकली हमें स्ट्रांग करता है। मैंने एक कहीं पे सुना था किसी के द्वारा, उन्होंने बहुत सुंदर एक वक्तव्य कहा था कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यदि आप स्वस्थ हैं तो समझिए कि आपके पास 1 रुपया है। यदि स्वस्थ हैं तो आपके पास 1 रुपया है। यदि आपका घर मकान बना हुआ है तो उस पर एक 0 बिठा दीजिए, आपके पास 10 रुपया हो गया। यदि आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं तो 1 शून्य और बिठा दीजिए, आपके पास 100 रुपया हो गया। यदि आपके संबंधी रिलेशन में सबसे संबंध आपका अच्छा है तो 1 शून्य और बिठा दीजिए। आपकी सैलरी अच्छी है तो 1 शून्य और बिठा दीजिए। आपके बच्चे यदि ठीक ठाक जॉब करते हैं तो 1 शून्य और बिठा दीजिए। आपके पत्नी के साथ और परिवार के लोगों के साथ आपको प्यार करते हैं, यदि सारे लोग के साथ आपका संबंध अच्छा है, 1 शून्य और बिठा दीजिए। कहने का मतलब यदि आप इस तरह से जो है सो समाज में यदि आपका सम्मान है, प्रतिष्ठा है तो 1 शून्य और बिठा दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो आप करोड़पति हुए। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप यदि अस्वस्थ होते हैं, एक यहां से हटा दिए तो आपके पास क्या बचता है? 0 बचता है। तो इसलिए कहा गया है स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए यदि हम फिजिकली यदि हम वर्क करते हैं, हेल्थ सेट करते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो हम सक्सेस को प्राप्त करते हैं और साथ में हैप्पीनेस आती है। यदि हम हेल्थ सेट पर ध्यान नहीं देते हैं, सफलता मिल भी जाती है लेकिन हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है। फिर है लास्ट है सोल सेट। आत्मा को भी सेट होना चाहिए, आत्मा को भी व्यवस्थित होना चाहिए। यह हमें स्पिरिचुअलिटी देती है, आध्यात्मिकता देती है, क्योंकि ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना क्या है, हमें जाना कहाँ है, और ज़िंदगी में न कुछ लेकर के लोग आता है न ही कुछ लेकर के जाता है। इसलिए समाज में हर तरह के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, दुखी होते हैं। तो जहाँ तक जो सामर्थ्य हो सभी को साथ में लेकर के चलना चाहिए और इन सारी चीज़ों को हम इन सारे सेट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं इस 20-20-20 फार्मूला के द्वारा। जैसे यदि हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें सोल सेट हमें डेवलप होती है। उसी तरह से यदि आप ग्रो करते हैं, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं जिससे आपका हार्ट सेट मजबूत होता है और माइंड सेट, आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीते हैं। इन सारे चीज़ में यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, यदि आप विजुलाइज करते हैं, यदि आप
प्लानिंग करते हैं तो इससे आपका माइंडसेट डेवलप होता है। इस तरह से जो है सो यह जो 5 इंटीरियर एम्पायर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि ये 20-20-20 फार्मूला को अपनाते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये जो 4 इंटीरियर एम्पायर्स है ये हमारे अंदर डेवलप होती है, और यदि ये डेवलप होती है तो हमें सक्सेस मिलती है और खुशियाँ भी मिलती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस चेहरे को सिर्फ एक भाव शून्य चेहरे के रूप में दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंसता हुआ चेहरा है। तो यदि आप माइंड सेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सॉल्ट सेट के साथ ज़िंदगी आप आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और खुशियाँ मिलेगी। अब मैं बात करने वाला हूँ, चूँकि हमें 5 बजे उठने की बात इसमें कहा गया है तो निश्चित रूप से सोने की भी बात होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने नहीं, रॉबिन शर्मा के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसमें लिखा गया है कि सोने के लिए स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टिल 8 PM। यदि आपको 5 बजे उठना है तो 8 बजे शाम तक, 8 बजे रात तक सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अपने आप से दूर कर दीजिए और स्लिप कंप्लीटली 10 PM, और 10 बजे बिल्कुल बेड पे सो जाइए। यदि किसी को 11 बजे सोना है, मजबूरी है 11 बजे सोना, तो आप इसके टाइम को आगे पीछे आप कर सकते हैं। इन्होंने 5 AM क्लब बहुत ही सोच समझ करके दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, तो उस व्यक्तिगत समस्याओं को देखते हुए आप आगे पीछे आप समय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि स्लीप आवर जो है वह 7 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 7 घंटा अवश्य सोना चाहिए। फिर यहाँ पर है कि ये जो हैबिट है, ये 5 बजे उठना है और 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को छोड़ देना है और 10 बजे बिल्कुल कंप्लीटली बेड पर चला जाना है, और ये 20-20 फार्मूला है। तो ये सब सारा चीज़ को जो अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए एक हैबिट इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। इसमें बताया गया है कि इसको एक हैबिट इंस्टॉलेशन के लिए 66 डेज़ का एक कोर्स है। इसको यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो सिस्टम है ये आपके ज़िंदगी में आत्मसात हो जाता है और आपके ज़िंदगी में एज इट इज़ इसको आप करने लगते हैं। इसके लिए उन्होंने स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की बात उन्होंने किया है। स्टेज 1 में 22 डेज, जिसमें कि डिस्ट्रक्शन फेज। यदि आपका बैड हैबिट है, यदि आप 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं या बहुत 2 बजे ही उठ जाते हैं, तो ये जो उठने का या अन्य चीज़ भी आप जो है सो कुछ गलत चीज़, आप नशा करते हैं, आप गलत संगति में रहते हैं और आप उसको यदि छोड़ना चाहते हैं, तो ये 22 दिन जो होता है वह डिस्ट्रक्शन फेज होता है, खतरनाक फेज होता है। आपको वह गलत चीज़ जो आप कर रहे हैं अपने ज़िंदगी से यदि हटाना चाहते हैं तो ये 22 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको उसको छोड़ने में बिल्कुल मन नहीं करता है, आपको लगेगा कि इस चीज़ को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर की जरूरत पड़ती है। और यदि 22 दिन इसे आप कर दिए, फर्स्ट पेज यदि आप पार कर गए तो सेकेंड फेज उससे आसान होता है और थर्ड फेज उससे आसान होता है। ये फर्स्ट फेज को उन्होंने डिस्ट्रक्शन फेज कहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक फेज है। डिस्ट्रक्शन है, उस जो गंदी आदत है उसको डिस्ट्रक्ट करना है, उसको विध्वंस करना है, उसको तोड़ना है। फिर स्टेज 2 है जो 22 दिन का है, इंस्टॉलेशन फेज। जो आदत है, जो गंदी आदत है उसको तोड़ने के बाद अच्छी आदत को वहाँ पर मतलब इंस्टॉल करना है, स्थापित करना है। और यह लगातार यदि अच्छी आदत को यदि 22 दिन और करते हैं तब वो आपके अच्छी आदत आपके बिहेवियर में इंस्टॉल हो जाता है, आपके व्यवहार में इंस्टॉल हो जाता है। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन फेज, फिर 22 दिन उस चीज़ को यदि आप कर लेते हैं तो वह इंटीग्रेशन हो जाता है, एकीकृत हो जाता है, आप में समा जाता है और फिर आपका वह नेचर बन जाता है, वो बिहेवियर बन जाता है। तो इस तरह से जो है 66 डेज में आप अच्छे से अच्छे आदत को अपने आप में एकीकृत कर सकते हैं, अंगीकृत कर सकते हैं और आपका लाइफ, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। इस तरह से रॉबिन शर्मा की ये बुक द 5 AM क्लब से मैंने 5 इंपॉर्टेंट बात को, लेसन्स को सीखा और हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप इसे अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं स्वयं कई दिनों से इस फॉर्मूला को फॉलो करता आ रहा था, कई दिनों नहीं कई महीनों से, और उसके बाद मैं आपको यह बताया, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं पहले अपने आप पे, अपनी दैनिक जीवन पे, अपने क्रियाकलाप पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूं। और जब मुझे लगता है कि नहीं मैं ये खुद कर रहा हूं, तब मैं आपको इसे बताने का प्रयास करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए।